बलूचिस्तान के बोलन ज़िला में 11 मार्च 2025 को जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला किया गया, जो क्वेटा से पेशावर जा रही थी और इसमें 400 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। बलोच लिबरेशन आर्मी (BLA) के अस्कारियात पसंदों ने रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से ट्रेन रुक गई और फिर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में ट्रेन के ड्राइवर की हलाकत हुई और ट्रेन एक सुरंग में फंस गई। BLA ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि यह कार्रवाई पाकिस्तानी हुकूमत की जनिब से बलूचिस्तान के वसाइल के इस्तेसाल और बलोच अवाम के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के खिलाफ रिएक्शन के तौर पर की गई। अस्करियत पसंदों ने बलोच सियासी कैदियों की रिहाई का मुतलबा किया और 40-70 घंटों की डेडलाइन दी, धमकी दी कि अगर उनके मुतलबत पूरे न किए गए तो वो यरगमालियों को कातल कर देंगे। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने फ़ौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बाजीगर मार्च तक तकरीबन 109 यरगमालियों को बज़्यब कराया जा चुका था, जबकि मालूमत के मुताबिक तकरीबन 30 अस्करियत पसंद हलाक हो चुके थे। मगर अब भी तकरीबन 103 अफराद यरगमल थे, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी शामिल थे। दुश्वार गुजर पहाड़ी इलाका और अस्करियत पसंदों की हिकमत अमली, जैसे कि खुदकुश हमला आवारों को यरगमालियों के दरमियान रखना, रेस्क्यू ऑपरेशन को मज़ीद पेचीदा बना रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस हमले की सख्त मजम्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसे दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया है। ज़ख्मियों के इलाज के लिए बलूचिस्तान के सिबी हॉस्पिटल में इमरजेंसी नफीज़ कर दी गई है। बैनुल अक़वामी बरादरी ने भी इस वाक़या पर रिएक्शन दिया है। चाइना ने हमले की शदीद मजम्मत करते हुए पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुकम्मल हिमायत का इजहार किया है। ये सूरत हाल अब भी संगीन है, जबकि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस बाकी यरगमालियन को बहाफियत बज़ियाब कराने और बलूचिस्तान में शोरिश की बुनियादी वजाहत को हल करने के लिए कोशिश कर रही हैं।